बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात ऑरेंज ट्रेन मंसूबे की, जो कि ताखीर का शिकार होने पर पाकिस्तान चीन को रोजाना की बुनियाद पर 6 करोड़ 75 लाख रुपए का जुर्माना अदा करेगा। ये जुर्माना आज से शुरू हो चुका है। अब ऑरेंज लाइन ट्रेन चले ना चले, जुर्माने का मीटर डॉलर्स में चलने लगा है और अगर डॉलर की कीमत में इस अहकाम रहा तो 212 दिन का जुर्माना 14 अरब 31 करोड़ है, जो कि अदा करना होगा। सीनियर सूबाई वजीर बल्दियात अलीम खान ने भी आज ऑरेंज ट्रेन पर धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनका कहना था कि ऑरेंज लाइन एक सफेद हाथी बन चुका है और अगर इसे बंद भी किया जाए तो 300 अरब खंडरों में तब्दील हो जाएंगे। अलीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जाहिर होता है कि हुकूमत अभी तक किसी भी नतीजे पर पहुंचने से कासिर है कि ऑरेंज लाइन को मुकम्मल किया जाए या फिर बंद कर दिया जाए। ताहम ऑरेंज ट्रेन चले ना चले, पाकिस्तानी कौम ने आज से रोजाना की बुनियाद पर 6 करोड़ 75 लाख रुपए जुर्माना अदा करना शुरू कर दिया है। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं उस्मान अलीम और दूसरी जानिब शाहरुख नदीम हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे उस्मान आपकी जानिब। उस्मान, सूरत हाल आपके सामने है। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की जानिब से भी सफेद हाथी कह दिया गया ऑरेंज लाइन ट्रेन को। अभी ऑरेंज लाइन ट्रेन पर कितने फीसद काम मुकम्मल हो चुका है और आगे क्या सूरत हाल है? ऑरेंज जो कि साबिक दौरे हुकूमत में शुरू किया गया, ये मौजूदा दौरे हुकूमत के लिए सबसे बड़ा सरदर्द जो है वो बन चुका है और ये ऑरेंज ट्रेन इब्तदाई तौर पर इसकी लागत 162 अरब रुपए थी और चाइनीज बैंक एक्सियम के साथ इसका मुआहिदा जो है वो तय पाया था और मुकर्ररा मुद्दत जो है वो 31 दिसंबर 2018 दी गई थी कि इसके दौरानिए के अंदर इस मंसूबे को मुकम्मल किया जाए, मगर अदालती स्टे और इसके बाद जो तखीरी हरबे अपनाए गए इस मंसूबे को रोकने के लिए, तो उसके बायस इस मंसूबे की लागत जो है वो 162 अरब से तजावुज़ करके 227 अरब रुपए तक जा पहुंची है, जो कि यकीनन अवाम के टैक्सों के पैसों से अदा किया जाएगा। और अब जब इतनी बड़ी लागत इस पर लग चुकी है तो इसके बाद वज़ीर बल्दियात का ये बयान भी सामने आ रहा है कि शायद इसका ऑप्शन मौजूद है कि इसको बंद कर दिया जाए। तो ये मंसूबा जिस पर आज से जो है वो बाकायदा तौर पर जुर्माना भी शुरू कर दिया गया है और अब इसकी डेडलाइन जो है वो 31 जुलाई 2019 मुकर्रर की गई है और इस डेडलाइन के दौरानिए में रोज़ाना जो है वो 6 करोड़ 75 लाख रुपए जो है वो इसका जुर्माना अदा किया जाएगा। इस हवाले से यहाँ पर हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, आम शहरी, जो कि इस मंसूबे से नाला भी दिखाई देते हैं कि इसको अब तक क्यों मुकम्मल नहीं किया गया, इनसे भी जानते हैं। जी बताइएगा, अब तक कितना पैसा इस पर लगा दिया गया और इसके बाद ये मंसूबा जो है वो बंद करने का ऑप्शन भी ज़ेरे गौर है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सिटी 42 ने एक नहायत ही अहम प्रोजेक्ट जो लाहौर में शुरू किया गया उसके ऊपर हमारे व्यूज़ लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें ऐसा है कि ये अरबों रुपए का, खरबों रुपए का प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया था, जैसे आपने अभी आपने इब्तिदाइये में कहा कि 2018 में इसलिए कंप्लीट होना था और नहीं हो सका। एक तो ये कि चंद लोगों ने इसके ऊपर स्टे लिए जो तकरीबन 2 से 2.5 साल तक वो कोर्ट्स में मसला जो पेंडिंग चला रहा, जिसकी वजह से ये डिले हुआ। अगर ये स्टे वगैरह ना होते तो मेरा ख्याल था कि ये अपने टाइम में ये मुकम्मल हो जाता। पिछली हुकूमत ने जिस तेज़ी के साथ इसके ऊपर काम किया और जिस रैपिड तरीके से काम हो रहा मुझे बताएं कि मौजूदा हुकूमत आपको किस हद तक संजीदा दिखाई दे रही है? इतना बड़ा मंसूबा है, इतने अवाम के टैक्सों के पैसे लग चुके हैं, आप कह रहे हैं कि बंद करने का ऑप्शन भी ज़ेरे गौर है, क्या कहेंगे? देखें, ये तो ऐसा ही है ना, हम किसी फलदार पौधे को पालें, 5 साल उसको पालें, जब उसके ऊपर फल लगने का वक्त आए, सहूलत लेने का, खाने का वक्त आए तो हम नीचे से जड़ें उसकी काट दें। तो ये तो ऐसा ही है। अब खरबों रुपया इस पर लग चुका। अब्दुल अलीम खान के जहन में पता नहीं क्या बात आई, छोड़े यार सियासत, मुखालफत अपनी जगह पे, लेकिन ये कौम का मंसूबा बन चुका है। इस पे लाखों लोगों ने ट्रैवल करना है। ये 80 बल्कि 90% मुकम्मल हो चुका है। इसका सिविल वर्क वगैरह तमाम मुकम्मल हो चुका है, लाइन सारी बिक चुकी है, ट्रेनें आ चुकी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन भी है कि इसको 31 जुलाई तक मुकम्मल किया जाए। फिर मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ी हदायत के बाद कोई भी मिनिस्टर ये कह सकता है कि इसको बंद कर दिया जाए। मुझे ये बताएं, जुर्माने का क्या कहेंगे कि अवाम के टैक्सों से जुर्माना जो है वो भी अदा किया जाएगा? ये इसमें जो ताखीर हुई 6 करोड़ 75 लाख रुपया योमिया, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ना, जो ये जुर्माना पे करना है, मैं तो समझता हूँ कि जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर स्टे लिए और 2 साल की इसके ऊपर डिले करवाई, वो जिम्मेदार हैं इसको डिले करने के और आज इस जुर्माने की पेमेंट के। अब गवर्नमेंट जो मौजूदा है उसको फौरी तौर पे इस पे एक्शन लेना चाहिए और जो थोड़ा बहुत काम इसका रह गया है उसको फौरी तौर पर कॉन्ट्रैक्टर्स के जो पेमेंट्स रुकी हुई हैं, जैसे डायरेक्शन दिया चीफ जस्टिस ने,
वो दे के तो इसको मुकम्मल करवाया जाए और मुकम्मल करवा के इसको जल्द से जल्द चलाया जाए ताकि लोग मुस्तफीद हो सके। अच्छा भाई, आप मुझे बताएं कि ये जुर्माना जो कि अब आयद किया गया है, ये पिछली दौरे हुकूमत के ऊपर आना था, ये नए दौरे हुकूमत के ऊपर आ गया है। हुकूमत के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? अवाम के टैक्सों के पैसों से अदा किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम जो गरीब बंदे इस पे सफ़र करते हैं, ठीक है ना, ये तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अलीम खान क्या इसको जाने, उसने तो गाड़ियों पे सफ़र करना है और मिनिस्ट्री करनी है। अल्लाह ताला उसको हिदायत दे, ठीक है। ये तो हम गरीबों का जो है पैसा ये टैक्स के जरिए। यहाँ पर आपने आम शहरियों की गुफ्तगू सुनी। इनका यही कहना है कि जब अरबों खरबों रुपया इतने बड़े मंसूबे पर लग चुका है तो इसको बंद नहीं किया जाना चाहिए, इसको ऑपरेशनल किया जाना चाहिए। तकरीबन 85 से 80% जो है इसका सिविल वर्क मुकम्मल हो गया और अब इस पर जो कि जुर्माना आयद किया गया है एग्जिम बैंक की जानिब से, चीनी हुकूमत की जानिब से तकरीबन 6 करोड़ 75 लाख रुपए का ये जुर्माना है जो कि योमिया अदा किया जाएगा। और एक और बड़ा अवामी फलाई मंसूबा जो है वो उस पर अवाम के टैक्सों का पैसा जो है वो मजीद ज़ाया होने का इम्कान है, इसकी तखीर होने की वजह से। वज़ीर की प्रेस ब्रीफिंग के हवाले से मिले जुले रुझानात है जो कि सामने आ रहे हैं और उस्मान अलीम आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बताते चले कि ऑरेंज लाइन मंसूबा बंद करने के लिए कहा गया है। सीनियर सूबाई वजीर की जानिब से रुख करेंगे शाहरुख नदीम का। शाहरुख नदीम, बताइएगा आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या सूरत हाल है, क्या कहेंगे इस हवाले से? इस वक्त मैं मौजूद हूँ ठोकर न्याज बेग पर ऑरेंज स्टेशन के पास। जिस तरह अभी उस्मान अलीम आगाह कर रहे थे कि 6 करोड़ 75 लाख रुपए यौमिया अब जुर्माना अदा करेगी पाकिस्तान की जो आवाम है, उनके टैक्स पेयर से टैक्स से ये पैसा जाएगा। चूँकि हुकूमत को 31 तारीख आखिरी डेडलाइन दी गई थी इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में, मगर 33 माह के बाद भी ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो सका, जिसकी वजह से ये अब जो 6 करोड़ पे 75 लाख रुपए मतलब कि $5 लाख जो है ना यौमिया अदा करने पड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं कि वो इस फैसले पे क्या कहते हैं। अच्छा, आप बताएं कि हुकूमत ने आज ये अंदिया भी दिया है कि ये सफ़ेद हाथी है ऑरेंज लाइन और हो सकता है कि हम इसे बंद कर सकें, क्या कहेंगे आप? सर, ये प्रोजेक्ट एक सीपैक का मंसूबा है, इसको बंद करना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन जितना आपने अभी बताया कि 6 करोड़ 75 लाख रुपए डेली बेसिस पे जुर्माना आयद किया गया है, ये तो आवाम के खून पसीने की कमाई जो है उधर से निकाल के ये जुर्माना पे किया जा रहा है। लेकिन ये बात गलत है। अब ये जो मंसूबा तैयार है इसको रनिंग में लाने के लिए इसको चलाना चाहिए। और नाम क्या लेते हैं, ये अभी तक मैंने कोई ऐसा स्टेशन नहीं देखा कि कोई भी नाम क्या लेते हैं स्टेशन अभी तक कोई मुकम्मल हुआ हो। और नाम आप क्या चाहते हैं कि ये चलना चाहिए नहीं? चलना चाहिए सर, लाजमी चलना चाहिए, क्यों नहीं चलना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सुना कि यहाँ लोगों का कहना था कि ये जो लाइन है इसको चलना चाहिए क्योंकि इस पे आवाम का पैसा लगा। कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, आप बताएं कि क्या समझते हैं कि आज हुकूमत ने ये कहा कि सफ़ेद आती है हमारे लिए ऑरेंज लाइन, अगर इसे बंद भी करना पड़ा तो बंद कर सकते हैं, तो क्या कहेंगे? नहीं, बंद तो नहीं होना चाहिए, इसको चलाना चाहिए। और जितना ये टूट फूट का शिकार हुआ है साइड पे दोनों तरफ जो है ना, ये भी बनवाना चाहिए। हमारे लिए तो ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि वो तो जो ऊपर है, ये नीचे जो ज़मीन पे लोगों ने चलना है उसके लिए तो सारी दुश्वारी है यहाँ पे। इसके लिए गुजारिश है हुकूमत से कि जल्द से जल्द जो है ना ये सारा मनसूबा जो है ना काम क्लियर होना चाहिए। आपने सुना कि जल्द अज जल्द गुजारिश ये की जा रही है हुकूमत से कि इस पर जल्द अज जल्द काम मुकम्मल किया। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। इमरान यूनुस की जानिब रुख करेंगे। इमरान, बताएगा शहरियों की जानिब से मिले जुले तासुरात सामने आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि अवामी फलाह का ये मंसूबा है, इसे जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। इमरान यूनुस से हम राबता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएंगे अब्दुल अलीम खान का कहना है कि ऑरेंज ट्रेन हमारे लिए बहुत बड़ा सफेद हाथी है। क्या ऑरेंज ट्रेन को बंद करने जा रही हैं? सहाफी की जानिब से सवाल किया गया है, जिस पर जवाब दिया गया है अब्दुल अलीम खान की जानिब से कि ऑरेंज ट्रेन को बंद करने का ऑप्शन भी हो सकता है। 5 साल बाद 120 अरब रुपए सालाना अदा किया जाएगा। पेमेंट करनी है, इसके लोन पेमेंट जो है वो देंगे तो तकरीबन 120 अरब रुपया सालाना होगी। ये इसका मॉडल जो बना हुआ है वो ये है कि 120 अरब रुपया सालाना आप इसकी पेमेंट कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट दिया करेंगे आज से 5 साल बाद। तो एक बहुत बड़ा सफ़ेद हाथी जो है वो अपना मियाँ शहबाज साहब की
खूबसूरत निगाहों की वजह से जो है हमारे ऊपर आ गया, और उनको चूँकि पसंद आई ऑरेंज ट्रेन। अभी तो शुक्र है कि उन्होंने लाहौर शहर में बुलेट ट्रेन नहीं चला दी, और अभी उनको ऑरेंज ट्रेन पसंद आई थी, उन्होंने यहाँ ऑरेंज ट्रेन बना ली। 300 अरब में से मेरे ख्याल में 100 अरब उन्होंने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया या बच्चों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया, और बाकी जो है वो आवाम के लिए तोहफा दे गए हैं कि अब आप 5 साल के बाद एक सिर्फ प्रोजेक्ट की रनिंग कॉस्ट जो है वो 10 अरब रुपया महीना होगी। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान का क्या कहना है, अपना है, आपने मुलाहिजा किया। इमरान यूनुस ने हमें ज्वाइन किया है। इमरान, बताइएगा लोगों के तासुरात क्या सामने आ रहे हैं? लोगों के तासुरात जो है वो अभी हमने दिखाए भी हैं कि लोग मिले जुले तासुरात का इज़हार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल होना चाहिए। ऑब्वियसली जो मंसूबा तकरीबन 70% से ज़ायद मुकम्मल हो चुका है उसको लाजमी मुकम्मल करना चाहिए। ये मंसूबा जो है लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा और सबसे महंगा मंसूबा है, जिसको साबका हुकूमत मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने शुरू किया था, जबकि जो मौजूदा हुकूमत है सीनियर सूबाई वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने इस हवाले से आज ऐवान वज़ीर आला में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और उनसे सवाल किया गया है कि यह मंसूबा अभी मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन इस पर रोज़ाना अब $5 लाख जुर्माना जो है वो भी पड़ेगा। तो इस हवाले से उनका कहना था कि यह बड़ा अफसोसनाक बात है कि साबका हुकूमत ने सिर्फ ज़ाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर यह मंसूबा जो है वो शुरू किया था। उन्होंने इल्ज़ाम भी आयद किया कि तकरीबन 100 अरब की लागत इस मंसूबे पर आई, जिसमें से तकरीबन 300 अरब की लागत जो है इस मंसूबे पर आ रही है, जिसमें से तकरीबन 100 अरब जो है वो शायद इन्होंने करप्शन की नज़र कर लिया है, अपने अकाउंट में डाल लिया है, अपने रिश्तेदारों को दिया है। सीनियर सूबाई वज़ीर का ये कहना था, जब उनसे पूछा गया कि क्या आप इस प्रोजेक्ट को बंद करने जा रहे हैं, तो उनका कहना था कि हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है, चूँकि अगर इसको मुकम्मल करते हैं तो माहाना 10 अरब रुपया हमें इस मंसूबे में लगाना पड़ेगा, माहाना 10 अरब, जो कि खतीर रकम है। और अगर इसको बंद करेंगे तो जो 300 अरब की लागत अब तक इस मंसूबे पर आ चुकी है वो भी खत्म करनी पड़ेगी, वो भी खत्म कर दी जाएगी। इमरान यूनुस, बहुत शुक्रिया। उस्मान अलीम हमारे साथ है। उस्मान, आपका भी बहुत शुक्रिया। शाहरुख नदीम, आपका भी बहुत शुक्रिया। ऑरेंज ट्रेन हमारे लिए सफेद हाथी है, अब्दुल अलीम खान की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया, लेकिन शहरियों का कहना है अवामी फलाह का मंसूबा है, इसे किया जाए। वेलकम बैक। 2018 बीत गया, लेकिन लाहौर चिड़ियाघर में हाथी लाने का वादा वफा न हो सका। चिड़ियाघर इंतजामिया से जनूबी अफ्रीका का डीलर हाथ कर गया। इंतजामिया की जानिब से जनूबी अफ्रीका से हाथी मंगवाने के लिए टेंडर पास हो चुका था, लेकिन ये वादा वफा होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन चिड़ियाघर आने वाले बच्चे बेताबी से इंतजार करें। इस टाइम हमारी रिपोर्टर अफीफा नसरुल्लाह वहां पर मौजूद है। अफीफा, बताएगा क्या कहना है नन्हे मुन्ने बच्चों का? बच्चे तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और 2019 का भी आगाज़ है, पहला दिन है और बच्चे इंतहाई परेशान हैं। बहुत से बच्चे भी थोड़ी देर पहले रो भी रहे थे और उनका ये कहना है कि 2019 शुरू हो चुका। चिड़ियाघर इंतज़ामिया ने 2018 का वादा किया था, लेकिन वादा वो क्या है जो वफा हो जाए। तो बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्से में भी हैं। पहले उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं क्या कहते हैं वो। आप बताएं, आप क्या कह रही हैं? हमने सारा जू घूम लिया, लेकिन फिर भी हाथी नहीं आए, जब से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या कहोगे इस हवाले से? हमें छुट्टियां इसलिए होती हैं कि हम इंजॉय कर सकें, और यहाँ पर हाथी नहीं है, हम इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। सूजी लाएं प्लीज, आई वांट सूजी, वी लव सूजी, वी लव सूजी। बच्चे और भी बहुत ज्यादा बेताब हैं। आप क्या कहोगी? आप यहाँ पर आई हो, हाथी नहीं मिला, क्यों? हाँ, हम लोग यहाँ पे एंजॉय करने आए हैं, लेकिन हम मायूस होके जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे सूजी नहीं मिला। अच्छा, सूजी नहीं मिला। आप क्या कहोगे इस हवाले से? हमें धोखा दिया गया, इन्होंने वादा किया गया हाँ कि 2018 में लाएंगे, अब 2019 आ गया है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या देख रहे हो आप लोग? यहाँ पर आप लोग सूजी नहीं आपको मिला, तो फिर किससे दिल बहला रहे हो? बंदर को हम पैसे डालते हैं, बंदर फाड़ देता है, सूजी को पैसे डालते थे, वो सलाम करता था। अरे वाह, बच्चे तो बहुत ज्यादा गुस्सा, इनमें गुस्सा भी बहुत ज्यादा है। इनकी मदर से भी बात करते हैं, वो क्या कह रही है इस हवाले से? यहाँ पर हाथी नहीं है, हम बच्चों को लाए ही हाथी की वजह से थे, और नए पाकिस्तान में नया हाथी भी होना चाहिए, और हमारे बच्चों की ये डिमांड है कि यहाँ पे हाथी हो। हाथी होता है तो बच्चे उस पर सैर करते हैं। अच्छा, हाथी होता है तो सैर करते हैं। और भी बहुत से बच्चे हैं, उनकी दादी अम्मा भी हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करते हैं। आप क्या कहते हैं? अच्छा दादी अम्मा, आप क्या कह रहे हैं? बच्चे लेके आए यहाँ, हाथी कोई नहीं, बच्चे रो रहे हैं, कह रहे बंदर ही बंदर देखी जा रहे हैं, बस बंदर ही बंदर देख रहे हैं। आप बताओ, आप क्या कहते हो इस हवाले से? हम हाथी देख रहे हैं।
अच्छा, हाथी देखने के लिए आए, माएँ बहुत ज्यादा परेशान है, बच्चे रो रहे हैं। बच्चे यही कह रहे हैं हाथी दिखाओ, अब हम खामोश है, क्या करें अब हम। वो यही कह रहे हैं हाथी दिखाओ, हम कहाँ से दिखाएं हाथी। हाँ। अच्छा, ये सारे लोग बड़े परेशान है, यही नहीं एक और लड़का है, इससे भी ये देखे ये बहुत ज्यादा रो रहा है, जब से मैं आई हूँ वो भी रो रहा है। आप बताएं। मैं इस हवाले से ये कहता हूँ कि इन्होंने हमसे वादा किया था कि ये हाथी लाएंगे, मगर अभी तक कोई हाथी नहीं आया है। फिर अब क्या करना चाहिए इनका? अब इन्होंने जो वादा किया इसे पूरा करना चाहिए। अच्छा, है उनसे भी बात करते हैं, वो भी काफी देर से ये परेशान है, मारे फिर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? असल में हाथी दिखाने आए थे बच्चों को ना, अब 2018 में भी नहीं था, अब भी नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा था कि आ जाएगा हाथी, लेकिन अब भी नहीं है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, ये धोखा है। अच्छा, माएँ भी कह रही हैं, लेकिन एक यहाँ से आए हैं, पेशावर से भी कुछ लोग आए हैं, उनसे भी बात करते हैं। पहले पेशावर वालों से आप क्या कहोगी? चलो आप बताओ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें छुट्टियाँ हुई हैं और मैं ज़ू आई हूँ इसलिए कि हम एलिफेंट देख सकें, मगर यहाँ एलिफेंट नहीं है तो इसलिए मज़ा नहीं आ रहा। अच्छा, एक पेशावर से साहिब आए हैं, आप बताएं आप यहाँ पर क्यों आए और कैसा लग रहा है? हम बच्चों सेल के लिए हाथी दिखाने के लिए लाया था, अब इधर हाथी है नहीं। 2018 में वादा किया हाथी आएगा, अब यार 2019 हो गया, 19 आया, अभी हाथी नहीं है। 2019 आ गया और उम्मीद की जा रही है कि इंतजामिया को थोड़ा परेशानी भी खत्म कर सके और नया जो 2 हाथी लाने का वादा किया था, जो इंतजामिया की वो अपना वादा वफा करे और यहाँ पर हाथी। ठीक है अफीफा, आपका बहुत शुक्रिया। चिड़ियाघर में अफीफा नसरुल्लाह इस वक्त मौजूद थी, जहां आए नन्हे बच्चों की जानिब से रहा है कि वादा किया गया था कि चिड़ियाघर में हाथी लाया जाएगा, चिड़ियाघर की रौनक दोबारा की जाएगी, लेकिन ये वादा पूरा नहीं किया गया, जिसकी वजह से बच्चे गिले शिकवे करते नजर आ रहे हैं। आपको बताएंगे नेशनल जोन इंतजामिया की गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। फिरोजपुर रोड और कैंची बाजार से मुतअद्दिद मशीनें जब्त करके दुकानों को सील कर दिया गया है। ये कार्रवाई की जा रही है नेशनल जोन इंतजामिया की गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ, और नेशनल जोन इंतजामिया इस वक्त इन एक्शन है। फिरोजपुर रोड और कैंची बाजार से मुतअद्दिद मशीनें हैं जो कि जब्त कर ली गई और दुकानों को सील कर दिया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे ताहिर जमील से। जी ताहिर जमील, आगाह कीजिए। फिरोजपुर रोड पर मौजूद हैं और आज यहाँ पर नशर और इंतजामिया की जानिब से जो गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स हैं, मिनी पेट्रोल पंप्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। मुतादिद जो मिनी पेट्रोल पंप हैं उन्हें सील किया गया है, जबकि कई जो मिनी पंप हैं उनकी जो मशीनें हैं वो भी कब्जे में ले ली गई हैं। इस हवाले से तफसीलात के लिए हम बात करते हैं रेगुलेशन इंस्पेक्टर वकार हुसैन से, हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सर, आज की तरह मजीद तफसीलात शेयर कीजिएगा, क्या कार्रवाई की गई है और मजीद क्या कार्रवाई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज AC माल्टाउन की हिदायत पर मिनी पेट्रोल पंप जो गैर कानूनी हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उनकी मशीनें कब्जे में लेकर दुकानों को सील कर दिया गया है। मजीद भी इनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। अच्छा, आप बताएं ये की वजह क्या है, क्यों सील किए जा रहे हैं और मजीद कार्रवाई कितनी रहेगी? और ये भी देखा गया है कि एक दफ़ा कार्रवाई होती है, अगले दिन फिर ये मशीनें लगा देते हैं, इसके लिए क्या आप हिकमत अमली बनाएंगे इसके सदबाब के लिए? बेसिकली इनको इजाज़त नहीं है गली मोहल्लों में पेट्रोल सेल करने की। ये देखा देखी बहुत लोगों ने ये काम शुरू कर दी। हम इनके खिलाफ कार्रवाई करते रहते हैं, मगर ये लोग फिर जुर्माना करवा कर दोबारा आ जाते हैं और अपने काम को जारी किए हुए हैं। इसके साथ साथ इंतजामिया भी इनके खिलाफ जो एक्शन ले रही है। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, ये रेगुलेशन इंस्पेक्टर से नहीं कहना था कि कार्रवाई ये कर रहे हैं और गाय बगाए कार्रवाई इनकी जारी रहेगी और गैर कानूनी काम है गली मोहल्लों में जो पेट्रोल पंप है। ठीक है ताहिर जमील, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएंगे सेंट एंथनी स्कूल के ज़रिए एहतमाम नए साल के आगाज की खुशी में चर्च में दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया है। प्रिंसिपल शाहिद अमरोज मुगल का कहना है कि नया साल पाकिस्तान की तरक्की में संग मील साबित होगा। इसी हवाले से बात करेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद, बताइए। जिस वक्त हम सेंट एंथनी स्कूल लॉरेंस रोड पर मौजूद हैं, जहां पर नए साल की आगाज़ के ऊपर जो है वो दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। इसी वाले से हम बात करेंगे। स्कूल के प्रिंसिपल शाहिद अमरोज़ मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। क्या मकसद था आज दुआया तकरीब मुनक्कद करने का? जैसे सारी दुनिया में नए साल पे मसीह लोग इबादत करते हैं, तो आज हम भी इस इबादत में शरीक हुए हैं ताकि हम पाकिस्तान में एक ऐसा माहौल पैदा कर सकें जहाँ पे हक, इंसाफ, आज़ादी, मोहब्बत और सुलह का प्रचार हो। और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन हो, कायम हो और अल्लाह ताला पाकिस्तान में बसने वाले हर शहरी को अपनी बरक़ात से नवाजता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।
जी आपने बात सुनी शाहिद अमरोज़ मुगल की। उनका ये कहना था कि नए साल की मुबारकबाद पेश करने के लिए अहले वतन को आज तकरीब मुनक्कद की गई। उनका कहना था कि इस तकरीब का मकसद जो है ना सिर्फ अपनी यहाँ पर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है। जुनैद आपका बहुत मौके पर चेयरमैन यूनियन काउंसिल मनामा मलिक अलीम मजीद अवान की जानिब से मनामा में दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआ भी की गई। इसी बारे में जानेंगे उस्मान खान से। उस्मान बताइएगा। चेयरमैन यूनियन काउंसिल मनावा मलिक अलीम मजीद अवान की जानिब से मनावा में जो है वो नए साल की आमद के मौके पर दुआया तकरीब का अहतमाम किया गया। इस दुआया तकरीब में मुल्क और कौम की सलामती के साथ साथ मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की जल्द रिहाई के लिए भी दुआ की गई। इस वक्त चेयरमैन यूनियन काउंसिल मलिक अलीम मजीद अवान हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब, आज जो दुआया तकरीब मुनक्किद की गई तो इसमें जो दुआ की गई, इस पर आज के मौके पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया साल, पहले तो मैं अपने सारी कौम को, पाकिस्तान को नया साल की मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमने दुआ की है कि हमारे इन कायदीन को अल्लाह ताला ये झूठे मुकदमात में सुरखरू करे और वो फारिग होकर बाहर निकलें तो मुल्क की बागडोर इंशाल्लाह संभालें। ये दुआ की है और मज़ीद मुल्क तरक्की करेगा। अल्लाह मियाँ उनको मौका दे तो फिर मुल्क दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। जिस तरह के कल सुप्रीम कोर्ट ने ये जो हुकूमत सिंध हुकूमत पे शब खून मारने जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने रोका। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो पंजाब में और पाकिस्तान में भी ऐसे इनकी जो गलत हरकत है उनको रोकेंगे। अदालत से हमारी यही उम्मीद है कि इधर भी इंशाल्लाह वो नोटिस लेंगे ये जो कर रहे हैं हुकूमत वाले। जी बिल्कुल, जैसे हमने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि आज की इस दुआया तकरीब का मकसद यही है कि नए साल की आमद के मौके पर जो है मुल्क और कौम की सलामती के लिए खसूसी दुआ करें। उसके साथ ही साथ अपने पार्टीन के कायदीन की जो है वो इनका कहना है कि जो झूठे मुकदमात में उनको गिरफ्तार किया है वो जल्द अज जल्द रिहा होकर। इसके बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मौलाना तारिक जमील की तबीयत बेहतर है, तर्जुमान के मुताबिक ये बताया गया है। सफर के बायस दिल की तकलीफ हुई, ये बताया गया। आपको ये भी बताते चलें कि मौलाना तारिक जमील की सेहतयाबी के लिए दुआओं की दरख्वास्त भी की गई है। इसी हवाले से बात करेंगे उस्मान खान से। उस्मान खान, बताइएगा डॉक्टर्स का इस हवाले से क्या कहना है? मारूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील की तबीयत अब पहले से संभल गई है और अब से कुछ ही देर बाद जो है उनकी एंजियोग्राफी की जाएगी, जिसके बाद ये आदमी फैसला किया जाएगा कि उनको मज़ीद हस्पताल में एडमिट रखना है या डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मौलाना तारिक जमील गुज़श्ता रात कनाडा का 10 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद लाहौर पहुँचे थे और ये बताया जा रहा है कि सफ़र के बाद जो है उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, जिसके बाद आज सुबह उनको दिल में थोड़ी तकलीफ हुई, जिसके बाद से उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद जो है उनको एंजियोग्राफी का मशवरा दिया गया, जिसके मुताबिक अब से कुछ ही देर बाद जो है उनकी एंजियोग्राफी कर दी जाएगी, जिसके बाद ये हतमी फैसला कर दिया जाएगा कि उन्होंने कितने दिन आराम करना है। क्योंकि मौलाना तारिक जमील गुज़श्ता रात लाहौर पहुँचे थे और उन्होंने आज चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट की हल्फ बर्दारी की तकरीब में भी गवर्नर हाउस जाना था। वो उस अदालत के बायस आज वहाँ पर भी शरीक नहीं हो सके, जबकि उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। ज़राए के मुताबिक जो है उनकी तबीयत अब पहले से बेहतर है और उनके अहले खाना की जानिब से भी यही बताया जा रहा है उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए जो है वो दुआओं की दरख्वास्त की जा रही है। जबकि हमारी अब से कुछ देर कबल जब उनके तर्जुमान से बात हुई तो उनका भी यही कहना है कि उनकी तबीयत जो है वो अब से पहले से बेहतर है और वो अब से कुछ ही देर तक जो है उनकी एंजियोग्राफी कर दी जाएगी, जिसके बाद उनको यहाँ से अस्पताल से जो है वो बता दिया जाएगा। डॉक्टर्स का पैनल जो है जो तश्कील दिया गया था उनकी जानिब से ये बताया जाएगा कि एंजियोग्राफी के बाद जो है उनकी तबीयत अब किस तरह की है और वो कितनी देर तक जो है उनको अगर अस्पताल में जो है वो एडमिट रखना है या यहाँ से डिस्चार्ज कर देना है। जी ठीक है उस्मान खान, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं, वासा ने आइंदा 6 साला बिजनेस प्लान तैयार कर लिया है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में खुद मुख्तारी है जो कि अब हासिल होगी। इसी हवाले से बात करेंगे दुरे नयाब से। दुरे नयाब, क्या तफसीलात हैं? वासा ने अपना आइंदा 6 साला बिजनेस प्लान तैयार कर लिया और ये बिजनेस प्लान चेयरमैन LDA वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को पेश किया जाएगा। आइंदा गवर्निंग बॉडी के इजलास में ये अहम एजेंडा होगा। इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले 3 साल में वासा जो 2.2 अरब रुपए की सब्सिडी ले रहा है बिजली के बिलों की मद में, तमाम ट्यूबवेलों पे जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है उससे छुटकारा हासिल करेगा, खुद इंसारी पे जाएगा और जो बर्डन है वो सरकार पे कम किया जाएगा। दूसरे जो 3 साला प्लान जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर वासा जो है वो ऑपरेशन मेंटेनेंस के तमाम तर इंतज़ामात खुद करेगा, मशीनरी की रिप्लेसमेंट के तमाम तर जो अखराजात हैं वो खुद करेगा और इस हवाले से वासा जो है वो अपने बिजनेस प्लान में टैरिफ में जो इजाफा है
उसको मरहलावार बढ़ाएगा। इस टैरिफ से इजाफा करने में जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो 2.2 अरब रुपए की सब्सिडी से छुटकारा हासिल करने के लिए भी काफ़ी होगा, जबकि जो मशीनरी है O&M की उसको रिप्लेस करने के लिए भी काफ़ी होगा। वासा अपने 6 साल बिजनेस प्लान में ये भी दे रहा है कि अगर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जो लोन लिया जाता है वो लोन की वापसी के लिए क्या तरीकाकार इख्तियार किया जाएगा और वो भी पैसे पंजाब हुकूमत से वापस नहीं किए जाएंगे बल्कि वासा अपने बजट से देगा। इसका भी तमाम तर ठीक है। दुर्र नायाब, आपका शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप में PTI मुस्लिम लीग के ताजर शामिल। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सच्ची बात यह है कि जो महंगाई की शरह है वो 3.3% से क्रॉस करते हुए तकरीबन 6% तक अफरात ज़र की शरह 6+ हो गई है। सो ये बड़ी एक खौफनाक अलामत है और इससे ताजिर बरादरी जो है यकीनन बहुत इफेक्ट हो रही है। सर ज़रा मैं उनसे मुखातब हूँ, ज़रा तो इफेक्ट मैंने सर दरख्वास्त की है। अब वर्किंग कैपिटल जो है वो प्रोवाइड करने के लिए अगर हुकूमत जो है बैंकों से हमें लोकल LC की फैसिलिटी दे दे तो ये हम पर बहुत बड़ा उनका एहसान होगा। 120 डेज़ तक लोकल LC और फिर वो जो रेट्स हैं उनको कुछ सब्सिडाइज कर दे, ये तजवीज़ हमने गवर्नर हाउस में दी थी। लेकिन दूसरा एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है जिसमें बड़ी थिन लाइन है वो है जो मुल्क में जारी एहतसाबी अमल। इस एहतसाबी अमल में हम किसी चोर करप्ट लुटेरे के साथ नहीं है, ये क्लियर बात है, चाहे वो अपोजिशन का हो चाहे हुकूमत का हो। हम ताजिर बरादरी उसका साथ नहीं देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये और अभी खेल से जुड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। नए साल के पहले रोज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी खबर है। कौमी टीम ने वर्ल्ड T20 2020 के लिए बराह रास्त क्वालिफाई कर लिया है। T20 के लिए मेजबान ऑस्ट्रेलिया समेत 9 ममालिक की टीमों ने क्वालिफाई कर लिया। T20 में नंबर 1 रैंकिंग पर पाकिस्तान टीम ने बराह रास्त क्वालिफाई किया है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश की टीमें इसमें शामिल की गई हैं। आपको बता रही हैं कि नए साल के पहले रोज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी खबर है। कौमी टीम ने वर्ल्ड T20 2020 के लिए बराह रास्त क्वालिफाई कर लिया है। T20 के लिए मेजबान ऑस्ट्रेलिया समेत 9 ममालिक की टीमों ने